आप और मैं कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन में ज़रूर फँसे होंगे कि जब आप ट्रैवल कर रहे हों तो बिकॉज़ ऑफ एनी रीज़न, चाहे कुछ दुर्घटना हो गई हो, चाहे वो नेचुरल कैलेमिटी हो, चाहे वो मैन मेड डिज़ास्टर हो या फिर कुछ और दिक्कत हो, यानी एक्स वाई ज़ेड किसी भी दिक्कत के कारण आपकी ट्रेन लेट हो रही है। हम 10-15 मिनट, आधा 1 घंटा को तो लेट मानते ही नहीं हैं। हम लेट वाली कैटेगरी तब हमारे लिए चालू होती है जब वो 2 घंटे प्लस पे जाती है। और हम तो मतलब इंडिया में हैं, वर्ल्ड में सभी जगह ट्रेनें लेट होती हैं, कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट्स में। जापान जैसे देश में तो कुछ सेकंड्स की लेट हो जाए तो हर्जाना भरती है रेलवे कस्टमर्स को, अपने पैसेंजर्स को। लेकिन इंडिया में ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है और 2-3 घंटे तो नॉर्मली हम मैनेज कर लेते हैं। लेकिन जब लेट की कैटेगरी होती है तो 2-3 घंटे बाद से जब हम झेलाना चालू करते हैं तब हमको पता चलता है कि हाँ भाई, ट्रेन लेट है, तकलीफ़ है, हमको जहाँ पहुँचना है वहाँ डेस्टिनेशन में वहाँ लेट पहुँचेंगे, हमारे काम इफ़ेक्ट होंगे, बहुत सारी दिक्कतें होंगी। लेकिन नॉर्मली हम आधा 1 घंटा तो मैनेज ही नहीं करते। हम इतना लेके चलते हैं कि इंडियन ट्रेन है, क्रॉसिंग है, लैक ऑफ अवेलेबिलिटी है, ये सारी चीज़ें हैं, तो डेफ़िनेटली हम इतना मान के चलते हैं। लेकिन तब क्या हो जब आपकी ट्रेन, जब आपका काम 3-3 साल प्लस लेट हो जाए। मतलब आपने कोई ट्रेन को एक्सपेक्ट किया है कि हमारे पास 2 दिन बाद, यानी कुल 72 घंटे या 48 घंटे या 50 घंटे में, या 2 दिन 3 दिन बाद आपके पास आ जाए, लेकिन वो ट्रेन आपके पास 3 साल 8 महीने 7 दिन बाद पहुंचती है, तब क्या होगा? तब आपको कैसा लगेगा? ये इंडियन रेलवे है, यहाँ कुछ भी हो सकता है और ऐसा ही हुआ है। यूपी में बस्ती करके एक जगह है, वहाँ के एक व्यापारी हैं जिनका खेती से रिलेटेड काम है, पोटैश वगैरह का। इन्होंने एक लंबा कंसाइनमेंट बुक किया था 2014 नवंबर 10 नवंबर 2014 को। इनका पोटाशियम का कुछ कंसाइनमेंट था जो कि विशाखापट्टनम से चलना था और मोटा मोटा 48-50 घंटे बाद इनके पास पहुंच जाना था। दिन गुजर गए, महीने गुजर गए, साल भी गुजर गया, लेकिन इनके पास वो कंसाइनमेंट नहीं आया। वो कंसाइनमेंट कब आया? सोचिए, 10 नवंबर 2014 को ये कंसाइनमेंट निकलना था और ये कंसाइनमेंट इनके पास पहुंचा जुलाई 2018 में। मतलब 3 साल 8 महीने 7 दिन बाद इनके पास वो कंसाइनमेंट पहुंचा। अब डेफिनेटली उसके अंदर जो चीज़ रही होगी, जो भी खाद वगैरह जो भी वो मंगाए हों, वो तबाह हो चुकी थी, किसी काम की नहीं थी। बहुत सारी कोशिशें की गई हैं, डिपार्टमेंट में पता किया गया, लेकिन है तो सरकारी डिपार्टमेंट, दिखवाते हैं, करवाते हैं, देखते हैं, ये सब करते करते इतना साल गुजर गया। अब वो इंश्योरेंस था या नहीं था एक अलग मैटर है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है लेट लतीफ़ी की, इंडियन रेलवे की। तो 3 साल बाद जब ये असाइनमेंट उनके पास पहुंचा तब तक सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन एक क्यूरियोसिटी, एक जानने की इच्छा जरूर हो गई थी कि भाई ऐसा क्यों हुआ। जब इनको पता किया गया, जो रेलवे के एम्प्लॉयज़ हैं, जो पीआरओ हैं, इन सब चीज़ से, क्योंकि 3 साल तक लेट होना एक खुद में बहुत बड़ा मैटर रहता है। ये रेलवे के लिए भी बहुत बड़ा मैटर था कि यार साला ट्रेन गई कहाँ। मतलब उसमें अच्छा खासा 1300 कुछ बोरी का कंसाइनमेंट था, सो ट्रेन गई कहाँ, डब्बे गए कहाँ, गायब कैसे हो गई। तो जब पूरा छानबीन किया गया तो भी एक कंफर्म रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन ऐसा बताया गया कि कई बार जो अनफिट ट्रेनें होती हैं, अनफिट डिब्बे होते हैं, उनको यार्ड में ढकेल दिया जाता है। यार्ड मतलब जहाँ पे ट्रेन के डिब्बे रेस्ट करने का रहता है, उसमें दिक्कतें होती हैं, उनमें देखा जाता है, मेंटेनेंस चलता है, ये सारी चीज़ें। तो कई बार ऐसा होता है कि जो अनफिट डिब्बे होते हैं उनको यार्ड में ढकेल दिया जाता है कि जाओ भाई तुम रेस्ट करो, तुम्हारा मेंटेनेंस होगा, फिर जब सही हो जाओगे तुम चलोगे। तो शायद गुप्ता जी की जो ट्रेन है वो पोटाशियम वाली, ये सब वो वहाँ चली गई होगी और वहाँ से फिर वो मतलब क्या बोलेंगे, वो सुप्ता अवस्था में चली गई होगी। फिर बीच में नहीं दिखी, टालते गए, गवर्नमेंट वाला काम है, आज आना कल आना, ऐसा कर करके फिर वो गुप्ता जी भी हार मान लिए होंगे कि भाई नहीं आ रहा। और रेलवे डिपार्टमेंट के पास तो लाखों काम है ही हैं, हज़ारों भी नहीं लाखों काम है, तो ये भी फुर्सत हो गए होंगे कि भाई चलो नहीं हो रहा। लेकिन किसी तरीके से निकल के वो ट्रेन जब गुप्ता जी के वहाँ पहुँच गई, रिपोर्ट हुआ, तब पूरा छानबीन हुआ, तब ये निष्कर्ष निकाला गया कि शायद यार्ड में चली गई होगी ट्रेन और वहाँ पे रहते रहते बहुत देर हो गई होगी, फिर वो निकली होगी। कुछ साइंस एंड सिग्नल्स होते हैं, पोस्टर्स वगैरह लगे हुए होते हैं, कहाँ का है क्या है, तो ऐसे कर करके वो धीरे 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 बस्ती पहुँच गई। वेल, ये इंडियन रेलवे है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। मतलब कुछ भी हो सकता है। ये वन इन ओनली केस होगा शायद पूरे वर्ल्ड में, कह सकता हूँ, नॉट ओनली इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड में कह सकता हूँ कि 3 साल से ज़्यादा टाइम के लिए कोई ट्रेन लेट हो गई, उसके बाद भी वो अपने जो बुक कराया था उसके पास पहुंच गए। ये है रेलवे स्टोरीज़, ये है इंडियन रेलवेज़ की स्टोरीज़ जो रेगुलर आपको इस प्लेटफॉर्म में मिलती रहती है। आगे और भी हम कोशिश करेंगे ऐसे ही कुछ ना कुछ खबरें आपके सामने लाते रहें जो अपने आप में दिलचस्प रहती हैं। ये वीडियो यूट्यूब में देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और फेसबुक में देख रहे हैं तो ज़रूर लाइक कीजिएगा पेज को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।